Good morning to all. 8th class. क्रियापदस्य सहचराः तृतीयः घटकः। यह आपका थर्ड घटक है। प्रथम घटकः और द्वितीय घटकः आपका हो गया है। यह है आपका तृतीय घटकः, यानी कि एक तीसरा भाग है। ये लेसन नंबर 11 क्रियापदस्य सहचराः। क्रियापद के सहचर यानी कि क्रियापद के दोस्त या उसके साथ काम करने वाले कौन कौन से होते हैं। देखिए, पठामि, लिखामि, यच्छामि, पश्यामि एतानि पदानि क्रियां दर्शयन्ति। पठामि बोले तो मैं पढ़ रहा हूँ, लिखामि मैं लिख रहा हूँ, यच्छामि मैं दे रहा हूँ, और पश्यामि मैं देख रहा हूँ। एतानि पदानि, यह सब जो पद हैं यह क्रियां दर्शयन्ति, यह आपको क्रिया दिखाते हैं। अतः तानि क्रियापदानि, इसके कारण उन्हें क्रियापद कहा जाता है। अभी मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्रियापद किसे कहा जाता है। यही उसका आंसर है कि जो शब्द क्रियावाचक होते हैं, यानी कि जिन पदों से क्रियात्मक अर्थ दिखाई देते हैं, तो उन पदों को क्रियापद कहा जाता है। और वाक्य क्रियापद से नैके सहचराः, और वाक्य में क्रियापद के बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनके साथ कार्य करने वाले होते हैं। जानीमः तान् सर्वान्, तो उन सबको हमें यहाँ जानना है। इसके बाद इससे पहले थोड़ा क्रियापद और उसके कर्ता देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस तैयार होता है। देखिए, यह एक चार्ट है जिसमें नम धातु दिया है मैंने आपको कि नमति, नमतः, नमन्ति प्रथम पुरुष, नमसि, नमथः, नमथ मध्यम पुरुष, नमामि, नमावह, नमामः उत्तम पुरुष। तो ये क्रियापद तो आपने अभी तक लिखे हैं। अभी उसके जो है वह करते कौन से हैं। तो देखिए, ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, इनके करते फिक्स किए हुए हैं। नमामि, नमावह, नमामः। नमामि के लिए अहम ही आएगा, नमावह के लिए आवाम ही आएगा, और नमामः के लिए वयम ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। नमसि, नमथः, नमथ, नमसि के लिए त्वम ही आएगा, नमथ के लिए युवाम ही आएगा, और नमथ के लिए यूयम आएगा। अभी ये जो पहला रहता है नमति, नमतः, नमन्ति प्रथम पुरुष, तो इसमें सह, तऊ, ते, अभी यहाँ के जो है करते चेंज हो सकते हैं। तो सह, तऊ, ते, इसकी जगह स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा भी आ सकता है। नपुंसकलिंग में तद, ते, तानी आ सकता है। और दूसरा देवः, देवौ, देवाः, देवः नमति, देवौ नमतः, देवाः नमन्ति, यानी कि बचे हुए जो कुछ भी कर्ता के रूप में आप यूज कर रहे हैं वो सब प्रथम पुरुष में आएगा। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके जो सब्जेक्ट है वो तो फिक्स है, उनके जो कर्ता है वो तो फिक्स है। तो देखते हैं इसके द्वारा सेंटेंस कैसे होते हैं। ये देखो, सह नमति, वह नमस्कार करता है या कर रहा है। प्रेजेंट टेंस संस्कृत में एक ही है, इसके कारण वह सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस अर्थ के हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ दोनों भी अर्थ मैंने दिया है, करता है प्रेजेंट टेंस है और कर रहा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, वो दोनों भी अर्थ लेना है। तौ नमतः मतलब होता है वह दोनों नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वह सब नमस्कार करते हैं या कर रहे हैं। अभी दूसरा, त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथः, तुम दोनों नमस्कार करते हो या कर रहे हो। यूयम नमन्ति, तुम सब नमस्कार करते हो, कर रहे हो। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ या कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस प्रेजेंट दोनों भी। आवाम नमावह, हम दोनों नमस्कार करते हैं या कर रहे हैं। वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं या कर रहे हैं। देखो, यहाँ इस चार्ट में आपको क्रियापद भी दिए हैं और उनके कर्ते भी रेड पेन से लिख कर दिए हैं। तो उसमें खाली चेंज होने वाले कर्ता है प्रथम पुरुष के, सह, तऊ, ते के जगह बाकी सब आ सकते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ते फिक्स है। अगर वो आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये आप फिक्स में ध्यान रहे और इसको एक बार लिखे पूरा, ये जो चार्ट में आपको भेज रहा हूँ धातु रूपाणी का उसको।
तो अभी इसके बाद फिर चलते हैं हमारी लेसन की तरफ। ये देखिए, ये है हमारा लेसन। तो हम देख रहे थे कि वाक्य क्रियापद से नैके सहचराः, वाक्य में क्रियापद के बहुत सारे दोस्त होते हैं। जानीमः तान सर्वान, उन सबको हम अभी जानने वाले हैं। देखिए, अत्र का क्रिया, यहाँ कौन सी क्रिया है? ये देखो, यहाँ बच्चा है लिख रहा है, सो कौन सी क्रिया है? लेखनम, यहाँ लिखने की क्रिया है। कह लिखती, कौन लिख रहा है? क्वेश्चन किया है, कह लिखती, कौन लिख रहा है? आंसर आया है गौरवः लिखति, गौरव लिख रहा है। तो गौरवः इति कर्ता, तो यहाँ गौरव यह कर्ता है, याद रहे। अत्र का क्रिया, यहाँ कौन सी क्रिया है? विच एक्शन इज हियर? राइटिंग। देन फर्स्ट क्वेश्चन, कह लिखति, हु इज राइटिंग? द आंसर इज गौरवः लिखति, गौरव इज राइटिंग। सो गौरव इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। गौरवः लिखति, दिस इज द सेंटेंस। सह लिखति, अभी मैंने आपको कर्ता का बताया, सह तौ ते के जगह कुछ भी आ सकता है। तो सह लिखति के जगह आया है गौरवः लिखति, एक नाम दिया है, प्रॉपर नाउन दिया है सर्वनाम के जगह। तो गौरवः लिखति, तो इस वाक्य में लिखति क्रियापद है और गौरवः यह कर्ता है। कर्ता क्या, सब्जेक्ट कौन होता है? वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। देन गौरवः इति कर्ता, गौरव इज सब्जेक्ट। गौरवः किम लिखति, तो गौरव क्या लिख रहा है? फिर से क्वेश्चन किया है, गौरवः निबंधम लिखति, अभी उसका आंसर देंगे वो कुछ भी। गौरवः निबंधम लिखति, गौरवः पत्रम लिखति, गौरवः श्लोकम लिखति, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं उसको आंसर में। तो गौरव निबंध लिख रहा है, निबंधम इति कर्म, तो निबंधम यह क्या है? तो कर्म है। देखिए, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियापद ये तीनों आवश्यक ही हैं। इसके बिना सेंटेंस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, कर्ता और कर्म से सेंटेंस तो हो सकता है, गौरवः लिखति, यहाँ सेंटेंस तो हुआ है, लेकिन क्या लिखति ऐसा क्वेश्चन पूछा तो वहाँ दूसरा शब्द आता है, उसके कारण कर्म भी आवश्यक होता है। तो यहाँ वही आया है कि गौरवः निबंधम लिखति, गौरव निबंध लिखता है, तो निबंध यह क्या है? कर्म है। गौरवः केन निबंधम लिखति, थर्ड क्वेश्चन है, गौरव किसके द्वारा निबंध लिख रहा है? गौरवः लेखन्या निबंधम लिखति, गौरव पेन से निबंध लिख रहा है। लेखनी इति साधनम करणम वा, तो यह लेखनी, यह जो पेन है, पेन उसका निबंध लिखने का साधन है। हाथ भी है, पेन भी है, तो यहाँ पेन दिया है तो पेन। तो यहाँ तीन आ गए हैं, कर्ता आ गया है, कर्म आ गया है और करण यानी कि साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ आ गया है। तो देखिए, कर्ता जब आता है, गौरवः करता है और उसकी प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट इज इन नॉमिनेटिव केस, यानी कि कर्ता जो है वह प्रथमा विभक्ति में होता है। अभी निबंधम यह कर्म है, संस्कृत में कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। और ये है करणम यानी कि साधनम, साधन की हमेशा तृतीया की जाती है या उसको करण कहा जाता है। करण बोले तो ही साधन, और साधन की तृतीया होती है। तो देखिए, ये छोटे से परिच्छेद में आपको कर्ता, कर्म, क्रियापद ये तीनों भी आए हैं। और संस्कृत में फिक्स है कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति, कर्म की द्वितीया और करण यानी कि जो कोई साधन आप क्रिया के लिए यूज़ करते हैं उसकी तृतीया विभक्ति। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ कि संस्कृत में कर्ता, कर्म और करण इनकी विभक्तियाँ फिक्स की हुई है। मैं दूसरे लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत की कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। देखिए, एक लड़का है, एक लड़की है और वो लड़की उसको कुछ दे रही है। तो देखिए, सानिका किम यच्छति, सानिका क्या दे रही है? सानिका लेखन पुस्तिकाम यच्छति, सानिका जो है वह लेखन पुस्तिका दे रही है। लेखन पुस्तिकाम इति कर्म, तो लेखन पुस्तिका यह जो है कर्म है। अभी मैंने आपको बताया कर्म, और कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। तो मेन शब्द है लेखन पुस्तिका, माला शब्द के जैसा, उसका किया है लेखन पुस्तिका यानी कि द्वितीया।
सानिका कस्मै लेखन पुस्तिका यच्छति, सानिका किसके लिए लेखन पुस्तिका दे रही है, यानी कि किसको लेखन पुस्तिका यानी कि नोटबुक दे रही है। लेखन पुस्तिका मीन्स नोटबुक। सानिका अध्यापकाय लेखन पुस्तिका यच्छति, सानिका जो है वह टीचर को लेखन पुस्तिका दे रही है। ये अध्यापक है यानी कि टीचर है, और ये लड़की जो है वह सानिका है। तो वो सानिका उस टीचर को जो है वह लेखन पुस्तिका यानी कि नोटबुक दे रही है। अध्यापकाय इति संप्रदानम, तो यहाँ अध्यापकाय यह जो है यह चतुर्थी विभक्ति है, और चतुर्थी विभक्ति को हमेशा संप्रदान कहा जाता है। संप्रदान का अर्थ होता है आप जिसको दे रहे हो उस शब्द की, उस व्यक्ति की, या वह जो कोई लेने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ अध्यापक ले रहा है तो अध्यापकाय किया है, यहाँ सानिका अध्यापकाय लेखन पुस्तिका यच्छति, तो यह अध्यापकाय चतुर्थी विभक्ति का पद है, और यहाँ अध्यापक को संप्रदान संज्ञा आ गई है। तो याद रहे संप्रदान संज्ञा जब आती है किसी की तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए अभी तक आपके 4 विभक्तियाँ हो गए। कर्ता की प्रथमा, कर्म की द्वितीया, करण यानी कि साधन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तृतीया, और संप्रदान यह योग विभक्ति है जिस किसी को संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है, और संप्रदान एक संज्ञा है। तो संप्रदान का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस किसी को जो कुछ चीज़ दे रहे हो तो जिसको दे रहे हो उसको संप्रदान संज्ञा होती है, और जब संप्रदान संज्ञा होती है तो वहाँ चतुर्थी होती है। जैसे यहाँ अध्यापकाय चतुर्थी हो गई है। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी विभक्ति और उनके कारकार्थ कौन कौन से है ये आपको अभी पता चला है। कारकार्थ बोले तो यह प्रथमा विभक्ति का कर्ता, द्वितीया विभक्ति का कर्म, तृतीया विभक्ति का करण यानी कि साधन, और चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान। तो ये 4 कारकार्थ भी आपके हो गए हैं। देखिए आज यहीं रुकते हैं, कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।